अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अफरोज़ और आज हम पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी। अच्छा, बाय डेफिनेशन मैं थोड़ा सा बता दूं, हिस्टेक्टोमी का मतलब है कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस। और इंडिकेशन क्या है, किन वुमेन में हम यूट्रस को रिमूव करते हैं। हम वुमेन जो कि 40 से 45 ईयर्स से एज से ज़्यादा हो, या मल्टीपेरस हो, या कोई मैलिग्नेंसी का ख़तरा हो उसमें, या फिर उसमें अनकंट्रोल हैमरेज हो का ख़तरा हो, यानी ऐसी उसको ब्लीडिंग हो रही हो जिसे पीपीएच कहते हैं, उसमें हमें हिस्टेक्टोमी कंसीडर करना चाहिए। हिस्टेक्टोमी फिर आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं उसके, यानी हिस्टेक्टोमी हम एब्डोमिनली भी कर सकते हैं, विजाइनली भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी कर सकते हैं हम। अच्छा, इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन एब्डोमिनल के इंडिकेशन क्या है, विजाइनल की इंडिकेशन क्या है। अगर हम यूट्रस को एब्डोमिनली निकालते हैं तो उसके क्या वजूहत हैं। बेनाइन में मेनोरेजिया हो गया, यूट्राइन फाइब्रोमा, एडिनोमायोसिस, ट्यूबो ओवेरियन मास, कार्सिनोमा इन सिटू, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया, एंडोमेट्रियोसिस, और मैलिग्नेंसी में कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ इंडोमेट्रियम, कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, यानी तीनों का कार्सिनोमा हो जाए, या यूट्राइन सार्कोमा, मिक्स्ड मेसोडर्मल ट्यूमर हो जाए, कोरियोकार्सिनोमा हो जाए, जो कि रेयर कंडीशन है, लेकिन अगर हो जाए तो उसमें हमें हिस्टेक्टोमी करनी चाहिए। ऑब्स्टेटिक में जैसे रप्चर यूट्रस हो गया, पेशेंट पीपीएच में चली गई है और वो सारे टेक्निक्स के बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मोलार प्रेगनेंसी है, या फिर कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स है, तो उनमें हम हिस्टेक्टोमी कंसीडर करते हैं। वेजाइनली अगर हम हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं या इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं। प्रोलैप्स यूट्रस है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रोलैप्स यूट्रस में हम वेजाइनली यूट्रस को रिमूव कर देंगे। कार्सिनोमा इन सीटू सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स हो गया, लिम्फेडिनोपैथी हो गई, हैमरेज मेनोरेजिया हो गया, हैमरेज हो रहा है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो रहा है, या जेनाइटल प्रोलैप्स हो रहे हैं, कोई भी जेनाइटल ऑर्गन अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो हम इन सारे कंडीशन में यूट्रस को निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त है कि पेशेंट की एज 40 to 45 ईयर्स होनी चाहिए और पेशेंट को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए पेशेंट। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल ताकि मैं आगे आपको वीडियोस भेजती जाऊँ।